नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है ग्रो विद अश्विन अकेडमी में। बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक पे दैट इज मोस्ट पावरफुल वे टू रिमेंबर व्हाट यू स्टडी। यस बच्चों, ऐसे कौन से पावरफुल ट्रिप्स या स्ट्रैटेजी है जिससे आप जो भी पढ़ो आपको सब याद हो जाए और आप वो एग्जाम में प्रोड्यूस कर पाओ, उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों बच्चों हम जो फर्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है ब्रेन। यस, आप जो कुछ भी पढ़ते हो वो आपके ब्रेन में स्टोर हो जाता है। तो आज हम ये ब्रेन को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि ब्रेन के स्ट्रक्चर को, ब्रेन का एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। यस, आपके ब्रेन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लॉजिकल है, वो फैक्ट्स याद रखता है और वो एनालिसिस करता है। तो ब्रेन का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका काम क्या है? वो लॉजिकल थिंकिंग करता है, वो फैक्ट्स याद रखता है और वो एनालिसिस करता है। और अपने ब्रेन का जो राइट हैंड साइड है वो क्रिएटिव है, वो इमेजिनेटिव है और वो आर्टिस्टिक है। यस, तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है? ब्रेन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लॉजिकल, फैक्ट्स और एनालिसिस करता है और राइट हैंड साइड है वो क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है और आर्टिस्टिक है। तो बच्चों, जब भी हम कोई भी आंसर पढ़ते हैं तो वो हमारा कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन काम कर रहा है, लेफ्ट या राइट? बिकॉज आंसर्स में नॉर्मली हम सिर्फ फैक्ट्स पढ़ते हैं। यस, फैक्चुअल आंसर पढ़ते हैं। जब भी आप फैक्चुअल आंसर पढ़ रहे हो तो आपका सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड यूज हो रहा है। इसका मतलब है आपका सिर्फ 50% ब्रेन यूज हो रहा है, बाकी 50% ब्रेन यूज ही नहीं हो रहा है। तो सोचिए, आप सिर्फ 50% ब्रेन यूज करके क्या पूरा आंसर याद कर पाओगे? नहीं बच्चों। तो हमको आज अभी से ये टेक्निक लगानी है कि हमको पूरा 100% ब्रेन यूज करना है अपने पढ़ाई पे। तो लेफ्ट हैंड साइड तो यूज हो रहा है फैक्ट्स पढ़ने के लिए, बट राइट हैंड साइड को भी हम यूज कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड ब्रेन दैट इज क्रिएटिव, इमेजिनेटिव और आर्टिस्टिक। तो हमें अपने आंसर्स में, पढ़ाई में थोड़ा क्रिएटिव, इमेजिनेटिव और आर्टिस्टिक वे लाना पड़ेगा। चलिए बच्चों, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। बच्चों, ये एसएससी का हिमालय का ये आंसर है, ज्योग्राफी चैप्टर का, राइट, सब्जेक्ट का। तो देखते, जैसे अगर ये आंसर आप पढ़ रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? जैसे ये आंसर है तो अभी आप ये सिर्फ पढ़ोगे तो ये सिर्फ फैक्ट्स पढ़ रहे हो। यस, फैक्ट्स आपको कितना याद रहेगा? 50% ब्रेन का। पर अगर दूसरा 50% भी आपको यूज़ करना है तो क्रिएटिव करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? आप कोई मार्कर, कलर पेंसिल, कोई स्केच पेन लेके बैठो और क्रिएटिव बनो। जैसे ये द हिमालयज इज वन ऑफ द यंग, तो आप अंडरलाइन करो यंग फोल्ड माउंटेन। यस, द हिमालयज एक्सटेंड्स फ्रॉम पामीर नॉट, यस पामीर नॉट टू तजाकिस्तान, तो तजाकिस्तान अंडरलाइन किया। इट इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। तो यस, आप ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो कि जम्मू कश्मीर से ही और टू अरुणाचल प्रदेश तक ये एक्सटेंड होता है। यस, और बच्चों ज्योग्राफी में मैप डायग्राम्स बनाना बहुत ज़रूरी है। हर आंसर के लिए बनाओगे तो बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ज्योग्राफी के हर आंसर के मैप और डायग्राम चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। तो बच्चे, आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बता रहा हूँ? तो अगर आप ऐसे बुलेट्स पॉइंट्स बनाओगे और ऐसे क्रिएटिविटी करोगे, कुछ अंडरलाइन करोगे, कुछ स्टार करोगे, कुछ मार्किंग करोगे, या तो आपको वो, आपका जो राइट हैंड साइड ब्रेन है दैट इज क्रिएटिव ब्रेन, वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो आपका पूरा का पूरा 100% ब्रेन यूज़ हो रहा है। तो आपको याद होने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। इवन 12th स्टैंडर्ड के बच्चे क्या कर सकते हैं कि नॉर्मली सब आंसर पॉइंट्स में है, तो आप पॉइंट्स का ट्री डायग्राम बना सकते हो। यस, ट्री डायग्राम बना सकते हो, कुछ बुलेट्स पॉइंट्स मार्क कर सकते हो। तो ये टेक्निक से आपका पूरा दैट इज लेफ्ट हैंड साइड ब्रेन एंड राइट हैंड साइड ब्रेन, पूरा ब्रेन यूज हो रहा है। तो अगर 100% ब्रेन यूज होगा तो आपको पूरा आंसर याद होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। क्लियर है बच्चों? आपको ये समझ में आ गया? चलिए अब दूसरे टेक्निक पे जाते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं। वो है बच्चों रिवीजन। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम रोज नया 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 पढ़ते रहते हैं, बट न्यू पढ़ने के चक्कर में जो जूना पढ़ा, जो पुराना पढ़ा, उसको हम रिवाइज नहीं करते हैं। तो अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो देखो क्या होगा। यस, ये आप देखो, मैप ध्यान से देखो, ये डायग्राम ध्यान से देखो। यस, अगर आप रिवीजन नहीं करो, इफ देयर इज नो रिवीजन, तो आपने फर्स्ट डे पढ़ा 20 मिनट्स, देखो आपको ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा आपको याद हो गया। पर नेक्स्ट डे देखो, वन डे आपने रिवाइज नहीं किया, कम याद है। 7 दिन के बाद देखो और कम याद है, और 1 मंथ के बाद देखो आपको बिल्कुल कितना, सिर्फ 15 to 20% याद है। तो आप देख रहे हो ग्राफ, पूरा का पूरा ग्राफ नीचे जा रहा है।
अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो जो आपने आज 20 मिनट में पढ़ा वो 1 महीने के बाद आपको बिल्कुल उसका कुछ भी परसेंटेज याद नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। बट अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो देखो, आप सिर्फ 20 मिनट्स आज पढ़ रहे हो, नेक्स्ट डे देखो आपको कितना याद होगा अगर आपने रिवाइज किया। 7 दिन के बाद भी आपने रिवाइज किया तो देखो कितना याद रहेगा। एंड 1 मंथ तक आपने रिवाइज करते रहे, थोड़ा 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 थोड़ा, तो देखो आपको कितना ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये ग्राफ देखो कितना ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों रिवीजन इसका मतलब ये नहीं कि आप नया नहीं पढ़ना, आपको नया भी पढ़ना है, बट पुराना भी 10 मिनट 15 मिनट हाफ एन आवर रोज रोज रिवाइज करोगे तो उसका टाइम फ्रेम भी कम होता जाएगा। तो बच्चों आज से स्ट्रैटेजी में आपको ये यूज़ करना है कि आपको नया नया तो पढ़ना है, बट पुराना भी रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। इनिशियली आधा घंटा, फिर 20 मिनट्स, फिर 50 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स तक भी रिवाइज करोगे। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना आपको अच्छे से याद रहेगा। यस, समझ गए सेकंड टेक्निक भी। चलिए बच्चों थर्ड टेक्निक पे जाते हैं, वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, ठीक है, ऐसे ही बुक लेके बैठ मत जाओ। पढ़ाई करने के पहले 5-10 मिनट शांति से अपने आप को कूल, काम और कंपोज कर दो। पूरा कूल काम एंड कंपोज हो जाओ एकदम। 10 मिनट योगा करो शांति से, पूरा माइंड को डिटॉक्स कर दो। माइंड को बताओ, फोकस करो माइंड को बताओ कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या फ़ायदा है, परसेंटेज आने के बाद मुझे क्या फ़ायदे, मेरे परिवार को क्या फ़ायदे, वो सब चिंतन करके, आत्मचिंतन करके, शांति से पूरा फोकस करके फिर पढ़ाई करो। ऐसे ही नहीं कि बस टीवी देखते देखते, खेलते खेलते यार बुक लेके बैठ गए, और बुक तो ले लिया हाथ में बट माइंड किसी दूसरी जगह, तो वो पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। यू हैव टू बी माइंडफुलनेस, यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर एंड देयर, तो ही आपको जो भी पढ़ोगे आप सीधा आपके दिमाग में जाएगा। ऐसा नहीं कि बुक हाथ में और पढ़ाई के सिवाय आपके सब क्रिकेट या दूसरी सब चीज़ के दिमाग में चल रहा है। अगर ऐसा करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ये तीनों टेक्निक यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहने की प्रोबेबिलिटी है, और आपको अच्छे से वो एग्ज़ाम में आप उसको प्रोड्यूस कर पाओगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट कुछ भी मायने में हेल्प कर रहा है तो ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। तब तक बच्चों कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय, टेक केयर।